हेलो एवरीवन। मैं बात करना चाहता था फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में, क्योंकि उस बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है आजकल, गिवन द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर थिंग्स आर रैपिडली चेंजिंग, बट थिंग्स हैव ऑलवेज चेंज्ड, थिंग्स हैव नेवर बीन द सेम। बदलाव समाज का एक ज़रूरी हिस्सा है। जब टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन इंटरनेट था, तब भी समाज बदला था। जब मैकेनाइजेशन हुआ था, तब भी समाज बदला था। लोग जो फिज़िकली काम करते थे, अब मशीनें करने लगी थी। इसकी वजह से भी बदलाव आए थे। जो चीज़ इस समय को अलग बनाती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के बदलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम में से कई लोग शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से शायद हम लोग फ्यूचर ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से नौकरियां जाएंगी, या शायद कभी कभी इस बारे में भी कि शायद आने वाले सालों में जॉब नाम का कुछ बचेगा ही नहीं। लाइक आई डोंट डिसएग्री, राइट। हो सकता है ये रेडिकल चेंजेस हमारे समाज में, हमारे वर्क कल्चर में आए, बट द थिंग दैट बॉदर्स मी अबाउट इट इज़ दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क, what are we really talking about? For the most part, the changes that AI is bringing are changes that are going to happen to blue collar or white collar jobs. जो मज़दूर है, जो बोरे ढोता है, जो सैनिटेशन वर्कर है, जो डिलीवरी पर्सन है, क्या उसका जॉब आज से 10 साल 15 साल बाद गायब होने वाला है? और अगर होने वाला है तो वो अपनी गुजर बसर कैसे करेगा? फ्यूचर ऑफ वर्क का जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, ये काफ़ी हद तक एक प्रिविलेज्ड वेस्टर्न सोसाइटी से बोरो किया हुआ लगता है, और हमारे समाज पर सिर्फ उसी हद तक इफ़ेक्ट डाल सकता है जिस हद तक कि हमारा समाज उस प्रकार के प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है। इसीलिए जब हम भविष्य की बात करते हैं, जब हम एआई की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे जीने का तरीका बदल देगी, हमें इस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं। जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब कौन होता है? मैं, मुझ जैसे लोग जिसका पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बीतता है? Yeah, my life is about to change. My life has already changed to a great degree. My life also changed when the internet came into being. मैं आज जो भी हूँ, मैं आज जो भी कर रहा हूँ, ये मैं इंटरनेट के बगैर नहीं कर पाता। पर तब और अब ऐसे लोग थे और ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी पर टेक्नोलॉजी के आने से उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। एंड हियर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर समाज में 10 लोग हैं तो उन जैसे 8 हैं, और हम जैसे सिर्फ 2 हैं। तो जब हम बात करते हैं उन चेंजेस की जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो क्या हम सचमुच समाज की बात कर रहे हैं? समाज की बात ये कैसे हो सकती है जब समाज का 80%, हमारे समाज का 80% इस डिस्कोर्स के बाहर है? What I want to see is conversations about the future of work that involve the working class. And the software engineer, the desktop computer user, is not the only member of the working class. हमारे पास ये जो प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नया नहीं है। ये एआई की वजह से शुरू नहीं हुआ है। ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो कई लोगों ने इंटरनेट को एक फैड कहा था, और कहा था कि इंटरनेट से कई लोगों की ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये गलत साबित हुआ, क्योंकि अब इंटरनेट हर जगह है। पर आज भी ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट का जो डिजिटल डिवाइड है उसके गलत साइड पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और आप स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने कामों को करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए, और हो सकता है कुछ बनाकर इंटरनेट पर डालने के लिए, जैसे कि ये वीडियो या कोई रील या कोई शॉर्ट या कोई पीस ऑफ राइटिंग या आर्ट वर्क एट्सेट्रा। पर ऐसे कई लोग हैं आज तक जिन तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है, और उन लोगों की जनसंख्या हमसे कहीं ज़्यादा है। ऐसे कई लोग हैं
जिनकी ज़िंदगी पर इंटरनेट से प्रभाव पड़ा है, थोड़ा या बहुत। पर ऐसे कई लोग हैं जो अब भी डिजिटल डिवाइड की गलत साइड पर हैं। इंटरनेट उनके लिए आज भी एक फैड है। इंटरनेट पेनिट्रेशन समय के साथ बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है और ज़्यादा बढ़ेगा और सबके हाथ में इंफॉर्मेशन होगी। पर ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये उतना उतना ज़्यादा गायब नहीं हुआ है जितना हम अक्सर अपनी बातों में इम्प्लाई करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अक्सर हम देख नहीं पाते समाज के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो हमें देखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ सालों पहले ड्रोन डिलीवरी की बात हो रही थी ऐसे ड्रोन्स की जो किसी दुकान से आपका सामान उड़ाकर आपके घरों तक लेकर आ पाएंगे। और इसको लेके हम जैसे लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट थी और हमने ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया उन लोगों के बारे में सोचने में जिनका काम, जिनकी रोज़ी रोटी चलती है दुकान से सामान आपके घर तक पहुंचाने में। आजकल फैंसी लैंग्वेज में इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। गिग इकोनॉमी जहाँ पर काम करने वाले के पास असल में नौकरी होती नहीं है, कई केसेस में तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। उसका काम डिपेंड करता है आपके यूजेज पैटर्न पर और जिस दुकान से वो सामान ला रहा है उसके साथ उसके अग्रीमेंट पर। हम एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जहाँ एक बड़ी कंपनी आपके और मेरे लेबर का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे बनाती है और उस पैसे का इस्तेमाल करती है अपने शेयर होल्डर्स की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में। और कई केसेस में ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पर एक्यूजेशंस लगते रहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में, पर जिन लोगों का काम इस्तेमाल करके शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है उन्हें उतना मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए। बड़े प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर यह एक्यूजेशन आया है कई बार कि स्पॉटिफाई आर्टिस्ट को उतना पे नहीं करता जितना करना चाहिए। यहाँ हो क्या रहा है? टेक्नोलॉजी के आने से क्या आर्टिस्ट की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा? हाँ, बिल्कुल पड़ा। पर क्या वो प्रभाव यूनिफॉर्मली अच्छा था? नहीं। क्या हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पर हमारे डिस्कोर्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा वो प्रॉब्लम्स भी होनी चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से कई बार हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखती, कई ऐसी चीज़ें नहीं दिखती जो असल में हमें दिखनी चाहिए। हम ऑलरेडी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर रहते हुए कई चीज़ों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जस्ट टू बी श्योर एक और चीज़ क्लियर कर दूं, कई बार ऐसा होता है कि अगर टेक्नोलॉजी का कोई बहुत ही धांसू ट्रेंड चल रहा है जिसके बारे में हर कोई एक्साइटेड है और आप पॉइंट आउट करते हैं कि हमें शायद थोड़ा ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ लेकर जा रही है, तो कई बार लोग आपको टेक्नोफोबिक कह देते हैं। अगर आप मुझे पर्सनल लाइफ में जानते होते और अगर आप मेरे किसी भी दोस्त के सामने ये कहते कि मैं टेक्नोफोबिक हूँ तो वो हंसते हंसते मर जाता, क्योंकि मैं असल में एक अर्ली अडॉप्टर हूँ। But I am also someone who has been an early adopter for a long time and I have lived to see the consequences of early adoption. जब भी मार्केट में कोई नया टूल आता है हम सब उसको देखकर एक्साइटेड होते हैं। सोशल मीडिया एक टूल था जिसको देखकर हम सब एक्साइटेड हुए थे। हमें सोशल मीडिया का प्रॉमिस बताया गया था विच वॉज कनेक्टिंग पीपल। आज देखिए क्या हो रहा है। क्या सोशल मीडिया का पर्पस आपको कनेक्टिंग पीपल लग रहा है और इज़ इट डिवाइडिंग पीपल? अगर हम टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल या गलत एथिक के प्रति सावधान नहीं होंगे तो वो हमें शायद किसी ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां पहुंचकर हमें दुख होगा। आर्थर कोनन डॉयल, जो कि शर्लक होम्स के क्रिएटर थे, ने अपनी एक किताब में कहा था, एंड आई एम पैराफ्रेजिंग अ लिटिल बिट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कोट बट दिस इज व्हाट ही मेंट। ही सेड, इट डज नॉट मैटर हाउ फास्ट यू आर गोइंग इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। सो जब किसी यंग व्यक्ति को एडवाइस मिलती है कि तुम्हें एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तुम किसी टूल का इस्तेमाल करते हो तो उसके एथिक पर ध्यान दो। उसका एथिक यानी वो समाज में किस प्रकार का बदलाव ला रहा है और फिर उस बदलाव को प्रोजेक्ट करो आने वाले 10 सालों तक। हो सकता है आने वाले 10 सालों में जॉब्स नाम की कोई चीज़ ना बचे,
हो सकता है तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आएँ, पर क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लाइफ में आने वाले बदलाव के बारे में सोचना है? मुझ जैसे लोगों ने सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों में अपने बारे में सोचा था, और अब हमें बेबस होकर सोचना पड़ रहा है उन चेंजेस के बारे में जो समाज में आई हैं सोशल मीडिया की वजह से। मैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं एआई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं बस अपनी आंखें खुली रखना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए उस भविष्य के प्रति जो शायद आ जाए और उसके आने के बाद हम उसे वापस लेने के लिए कुछ ना कर पाएँ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।